क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम एक नए टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट को, करना क्या है डिस्कस। देखिए क्या होता है ना कि आपने एक टर्म सुना होगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे एक या दो क्वेश्चन फिक्स है, चाहे प्री हो या मेंस हो। समझते हैं उसको। आपने सुना होगा कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, यानी खर्च बराबर कीमत गुणे खपत। इस टर्म को आप याद रखिएगा। कैसे यूज़ करना है हम ये देखते हैं। इसे जनरल टर्म में क्या होता है, जनरली मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं चीनी खरीदने, और उस चीनी की कीमत है 10 रुपीज़ पर केजी। 10 रुपीज़ पर केजी। आपने 10 केजी चीनी खरीद लिया, तो आपने कितने खर्च किए हैं? 10 10 जा 100 रुपीज़ आपने पैसे खर्च किए हैं। ये जनरल टर्म है, समझने के लिए बताया, सिर्फ हमें ये समझना नहीं है, बस ये जानना था। समझना क्या है उसकी बात करते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए चीनी की कीमत ना 10 रुपये पर केजी थी पहले। चीनी की कीमत 10 रुपये पर केजी थी, वो बढ़ करके 11 रुपये पर केजी हो गई। चीनी की कीमत 10 रुपये पर केजी थी पहले, ये बढ़ करके 11 रुपये हो गई। ठीक है। और कंडीशन ये बोला गया है, कंडीशन क्या कहा गया है कि खर्च जो है आपका वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए। कोई भी तरह का कोई इंक्रीमेंट या कोई भी वृद्धि खर्च में या कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या कंडीशन बताया आपको कि चीनी की कीमत 10 रुपये पर केजी से बढ़ करके 11 रुपये पर केजी हो गया। खर्च हमें समान रखना है, तो क्या करेंगे? जिस रेशियो में कीमत की वृद्धि हुई है उसी के रेशियो को हम उल्टा कर दें। अरे नॉर्मली क्या करते हैं आप, जब घर में, जैसे कि हम लोग देखिए मिडिल क्लास के लोग हैं, तो क्या होता है कि जब भी किसी चीज़ की कीमत में वृद्धि होती है तो हम लोग खर्च को बचाने के लिए क्या करते हैं? खपत में कमी करते हैं, ताकि जो खपत है उस हिसाब से करें, ताकि खर्चे का इफ़ेक्ट ना पड़े, या खर्च जितना पहले था उतना ही करें। तो कीमत बढ़ गई ना, कीमत 10 रुपये से बढ़ करके 11 रुपये हो गई ना, तो अब क्या करेंगे? जिस रेशियो में, जिस अनुपात में कीमत की वृद्धि हुई है उसी के रेशियो के अनुपात में, उसी के रेशियो के उल्टे में आप खपत को लिख दीजिए। 10 से 11 हुआ तो 11 से 10 केजी। 11 10 जा 110, और यहाँ भी 110। खर्च कांस्टेंट है अभी भी। ठीक है। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मतलब क्या कहा मैंने, अगर कीमत A रुपये थी और बढ़ करके या घट करके जो भी हो B रुपये हो गई हो, और मैं आपसे बोलता हूँ कि वी हैव टू कीप द एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, हमें खर्च को बराबर रखना है, तो खपत को क्या करेंगे? जिस रेशियो में कीमत की वृद्धि हुई है इसी रेशियो को उल्टा कर दें, B से A, तो अभी भी क्या है? AB और AB। आप कीमत में अब क्वेश्चन दे सकता है कि खपत में हो सकता है वृद्धि या कमी हो, तो इसी के रेशियो को उल्टा करेंगे कीमत के लिए, ताकि खर्च समान रहे। बस कंडीशन क्या है? क्वेश्चन की कंडीशन ये होनी चाहिए, क्वेश्चन में जो कंडीशन ये होना चाहिए, क्वेश्चन इस प्रकार से होना चाहिए कि खर्च हमेशा समान हो, खर्च आपका हमेशा समान हो। ये कंडीशन होनी चाहिए आपकी। ठीक है, कि खर्च में कांस्टेंट होना चाहिए। चलिए इस पर आप क्वेश्चन करते हैं, उससे और बेहतर तरीके से समझते हैं। चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया जानबूझकर। क्या बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 45% की कमी आ गई। चीनी की कीमत जो है 45% में कमी आ गई। किसकी कीमत में आई? कीमत में चीनी के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो 45 इसको बच्चे जाएंगे फ्रैक्शन में अपॉन 100।
5 9 जा 5 2 जा, क्या हुआ फ्रैक्शन, आपका फ्रैक्शन हो गया 9/20। ये क्या है, कीमत है। देखिए कीमत में 45% कमी आ गई। तो आपको कल बताया था मैंने रेशियो कॉन्सेप्ट की, अपॉन वाली वैल्यू को मानते हैं कि पहले मान लीजिए, इससे तो यूनिट होता है, मान लीजिए पहले कीमत 20 रुपये थी, पहले कीमत 20 रुपये थी, कमी आई मतलब जितना दिया है ऊपर घटाइए, 20 में से 9 जाएगा तो 11। क्या पूछा है, एक व्यक्ति को अपने खपत में किस प्रकार परिवर्तित करना चाहिए या किस प्रकार परिवर्तन करना चाहिए ताकि खर्च समान रहे, खर्च जो पहले था वही बाद में होना चाहिए। तो कीमत में 45% की कमी आई, तो 45 के मैंने पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 9/20 आया। कैसे, 5 से कटा, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 9/20। तो अपॉन वाली वैल्यू को मानते हैं कि पहले वास्तव में इतनी कीमत थी, पहले 20 रुपीज़ कीमत थी, बाद में वो घट गई, तो 20 में से 9 घट गया, 11 हो गया। तो पूछा है खर्च समान रखना, तो क्या बताया था आपको कि आपकी खपत 11 से 20 कर देंगे, हो गया वैल्यू, खर्च समान है ना। तो क्या पूछ रहा है कि खर्च समान रहे, तो पूछ रहा है क्या कि खपत को किस प्रकार परिवर्तित करें, कितने % का परिवर्तन होगा। तो 11 से 20 हो गया, कितने का डिफरेंस आया है, 9 का, कितने पे, 11 पे, इंटू 100। अब देखिए नॉर्मली लोग क्या करेंगे, अब 100 इंटू 900 से डिवाइड करेंगे। आप सिंपली एक बात बताइए, जब जो फर्स्ट सेशन में आपको बताया था मैंने, 1/11 का फ्रैक्शन क्या होता है, 9.09% होता है। यानी कि अगर आप देखें तो 1/11 का फ्रैक्शन क्या हो गया, 9.09% हो गया। इसी में क्या दे रखा है, 9, इसको मल्टीप्लाई करिए, 9 9 जा 81.81%। ये आपकी खपत में चेंज आया है, 81.81%। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। थोड़ा मैंने रेशियो ठीक ठीक लिया है, ये 20%, 30%, 40%, थोड़ा सा ऊपर उठते हैं इससे, वैसे ही इतना कंपटीशन है, 20-30 वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा रेशियो अच्छा लेते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने खपत को 42.84% बढ़ाता है और कीमत को x% घटाता है। तो अगर यदि खर्च समान रखना है, आपको स्पेशली इस पे फोकस करना है, क्या खर्च समान दिया है, तो हाँ कांस्टेंट है। यानी कि आपको क्या बताया था, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। यानी थोड़ा सा स्पेस ले लूँ, प्राइस इनटू कंजप्शन, ठीक है। यानी खर्च बराबर कीमत गुणे खपत। अब जो डेटा दे रखा है उसकी बात करते हैं। पहली बात कि 42.84%, इसका फ्रैक्शन ही निकालने में आता तो मूड खराब हो जाएगा। लेकिन देखिए एक बार याद करिए, 1/7 का फ्रैक्शन क्या बताया था आपको, 14.28% था। अगर 1/7 का 14.28% है, तो मैं 2/7 का पूछूं तो क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 28 दूना के 56.28% हो गया। वैसे ही अगर मैं पूछूं 3/7 का, यानी 14.28 में आप 3 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 42.84%। यानी 3/7 का फ्रैक्शन क्या होगा, 42.84, यानी इसका कितना हुआ, 3/7। ठीक है, आइए, तो खपत की बात हो रही है ना कि 42.84% क्या हो रहा है, बढ़ता है, यानी फ्रैक्शन 3/7। आपको बताया कि पहले जो अपॉन वाली वैल्यू होती है, मानते हैं पहले इतना था, तो पहले खपत 7 था, मान ली 7 रोटी पहले खाता था, बढ़ गया कितना, 3 बढ़ गया, तो 7 से अब 10 रोटी खा रहा है। तो खर्च आपको समान रखना है ना, खर्च तो आपको कांस्टेंट रखना है। तो क्या करेंगे, कीमत को 10 से 7 करिए, 10 7 जा 70, 10 7 जा 70 अभी भी। तो पूछा है कि कीमत को x% परिवर्तित करता है, कितने का चेंज आ रहा है भाई, 3 का, कितने पे, 10 पे, इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 3 10 जा 30%।
कितना आंसर आया, 30% इसकी वैल्यू आई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल की कीमत में 55.55% की वृद्धि हो गई। ठीक है, सबसे पहली बात कि क्या आपको फोकस करना है, क्या खर्चा समान है, तो दिया हुआ है यस, खर्चे में कोई परिवर्तन ना आए। इट मीन्स कि एक्सपेंडिचर इज़ कांस्टेंट, मतलब यही कॉन्सेप्ट लगना है, ध्यान रखना है। ऐसे टाइप में आपको ये फोकस करना है, क्या ऐसे टर्म दे रखा है इसमें लिखा हुआ कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखें या फिर खर्च में कोई परिवर्तन ना आए, बात तो एक ही है। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अब 55.55% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो समझते हैं। कहीं ना कहीं एक कॉमन नंबर में 5 का मल्टीप्लाई किया गया, वो कॉमन नंबर क्या है, 11.11% होगा। ये किसका होता है, 1/9 का। तो क्या 5 का मल्टीप्लाई इधर और 5 का मल्टीप्लाई इधर नहीं हुआ है, यानी 55.55% बराबर क्या 5/9 नहीं होगा। ठीक है, यानी फ्रैक्शन क्या हुआ इसका फ्रैक्शन हो गया ये। तो दे क्या रखा है कीमत में, यानी कि पहले वही फॉर्मूला लिखते हैं, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, यानी खर्च बराबर कीमत गुणे खपत। करते हैं उसको। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, कीमत में वृद्धि हुई है। कीमत में कितनी वृद्धि हुई है, कीमत जो है आपका 5/9 बढ़ गया, यानी पहले आप जो कीमत थी 9 रुपये थी वो 5 बढ़ गई, तो 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। खर्च में कोई परिवर्तन ना आए, इट मीन्स कि यू हैव टू कीप द एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। तो क्या कर देंगे, यू विल पुट द वैल्यू फ्रॉम 14 to 9। ठीक है, क्योंकि जो कीमत का अनुपात था, अगर बोला है खर्चा समान रखना है तो खपत को उसी के अनुपात को उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो कितने का अंतर आ रहा है आपका, 5 का, कितने पे 14 पे, इंटू 100, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, यानी कि 250/7%। इसको अगर चाहे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना तो आप क्या करें, डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 7 3 जा 21, बचा 4, 7 5 जा 35, कितना बचा 5, यानी क्या लिखेंगे 35 सही 5/7% आपका आंसर है। ठीक है, 35 होल 5/7% आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या दे रखा है और इस क्वेश्चन से कैसे एसोसिएटेड है इसकी बात करते हैं। एक्स वाई के व्युत्क्रम के समानुपाती है। दो चीज़ें होती हैं, क्या एक तो होता है एक्स, इट मीन्स दैट एक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, और एक होता है एक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू वाई। दोनों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर दिया होता, सपोज कि दिया होता एक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू वाई, मतलब एक्स वाई के समानुपाती हैं, तो क्या करते हैं, इस सिंबल को हटाने के लिए क्या करते हैं, एक्स बराबर एक कांस्टेंट टर्म लाते हैं के इंटू वाई। जब पूछता है क्या, ये क्या लिखा मैंने, ये लिखा है कि व्हेन एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, जब एक्स वाई के समानुपाती है, तो ये जो सिंबल आता है इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट टर्म लाते हैं। ये के क्या है, एक के कांस्टेंट है जिसको हिंदी में नियतांक कहते हैं। के की वैल्यू फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती। एक तो ये टर्म है। दूसरी बात क्या है कि एक्स वाई के व्युत्क्रम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो इस टर्म को हटाने के बाद क्या बताया था मैंने आपको, एक कांस्टेंट टर्म आता है, यानी कि एक्स बराबर के अपॉन में वाई। के क्या है आपका, एक कांस्टेंट टर्म है, ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू बदलती नहीं, वैल्यू समान रहती है, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो के अपॉन वाई, के की वैल्यू समान, के को यहीं पे रखते हैं, वाई को उधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा के इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो क्या आप ये नोटिस कर पा रहे हैं कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन, यानी खर्च बराबर कीमत गुणे खपत, यानी के इज इक्वल टू एक्स
इंटू वाई। यहाँ के की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, मतलब समान है, चेंज नहीं होगी, क्योंकि के कांस्टेंट था, नियतांक होता है वो, तो कहीं ना कहीं इसी टर्म पे बेस्ड है ना। और क्या बोल रहा है, एक्स का मान 37.5% की वृद्धि होती है। 37.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, आपको पहले क्लास में बताया है, नहीं देखा उसे देख लीजिए। तो कीमत में वृद्धि हो रही है, मतलब पहले 8 रुपये में जो हमें टॉफ़ी मिलती थी वो बढ़ करके कितनी हो गई है, 11 रुपये। लेकिन हमें घर वालों ने कहा है कि अगर बेफिजूल का पैसा खर्च करोगे उठा के पटक देंगे। तो हमें खर्च समान रखने के लिए क्या करना होगा, हमें खर्च को समान रखने के लिए आपके इस रेशियो को उल्टा करना होगा, 11 से 8। ठीक है, तो 11 से 8 में कितने का डिफरेंस है, 3 का, कितने पे, 11 पे गुणे 100। अभी आपको बताया है 1/11 कितना होता है, 9.09% होता है। तो यहाँ 3 ऊपर दिया है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 3/11 = 27.27%। आंसर क्या हो गया, 2.27%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग सारे प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। ठीक है, तो टाइप वाइज उसको हम लोग डिस्कस करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये सीजीएल का क्वेश्चन है आपका, ये वाला सीजीएल का क्वेश्चन है। ये करते हैं इसको, क्या बोल रखा है, जो डेटा दे रखा है पहले उसको मेंशन करते हैं। तेल की मूल्य, यानी कि आपको पता है फॉर्मूला एक्सपेंडिचर = प्राइस इनटू कंजप्शन। मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, खर्च बराबर कीमत गुणे खपत, आपको एक बार बताया ना, आप उसको नोट करके चलिएगा आगे। ठीक है, वरना फालतू का टाइम बेफिजूल का इसी में जाएगा। समझते हैं, तेल का मूल्य यानी कि प्राइस की बात हो रही है, मूल्य क्या, प्राइस की बात हो रही है, क्या 20% बढ़ जाता है, फ्रैक्शन क्या होगा 1/5। ठीक, और क्या बोल रहा है, खपत जो है, थोड़ा स्पेस लेते हैं उसको हटाए तो, और खपत यानी कि कंजप्शन जो है 8 होल 1/3, यानी कि 8 3 24 125/3, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, कितना हुआ 1/12। तो देखिए आपने पढ़ा है ना कि प्राइस को कंजप्शन से गुणा कर दें तभी एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है, प्राइस को कंजप्शन से गुणा कर दें तो एक्सपेंडिचर आता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए प्राइस है, पहले कीमत क्या थी इसकी 5 रुपये थी, बढ़ गई कितनी, इतना ऊपर दे रखा है, जोड़िए 5 1 6। फिर कंजप्शन यानी खपत में क्या चेंज आया है, पहले 12 रोटी खाते थे भाई, अब कम खा रहे हैं क्योंकि कीमत बढ़ गई है। कितना खा रहे हैं, अभी 11 खा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको, चलिए। तो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन। चेंज से पहले प्राइस इंटू कंजप्शन क्या था, एंड आफ्टर चेंज ये रहा। तो एक्सपेंडिचर = प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस पहले का कंजप्शन, और बाद का प्राइस बाद का कंजप्शन, इसी का मल्टीप्लाई ना, ये कट रहा है ना, 6 2 12, 5 2 10, रेशियो 11। कितने परसेंट का चेंज आ रहा है, 10 से 11 में 1 का चेंज आया, कितने पे, जितना पहले था 10 उस पर इंटू 100, 10 10 जा 100, यानी कि 10% इंक्रीज़ हो गया है, 10% इंक्रीज़ हो गया है। चलिए थोड़ा सा यहाँ से, अब यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ से चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन वही है, आपको थोड़ा चेंज है, क्या चेंज है अभी क्वेश्चन के साथ बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खर्च अब 21% बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए, यानी कि अगर हम खर्च की बात करते हैं तो क्या हो रहा है, 21% बढ़ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, खपत के बारे में। तो एक बात बताइएगा, यहाँ देखिए, खर्च बराबर कीमत गुणे खपत दे रखा है, आपको खपत पूछा है कितने प्रतिशत परिवर्तित किया जाए, मतलब खपत पूछा है,
बाकी क्या क्या गिवन है, खर्च और कीमत। तो क्या करेंगे, क्या हम इसको ऐसे रख लें कि खपत बराबर आपका जो खर्च होगा वो बटा में जो कीमत आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला आप लगाएं, वही फॉर्मूला है, बस हमने थोड़ा डेटा इधर उधर कर दिया है। ठीक है, आप समझते हैं। खर्च में 21% की वृद्धि हो गई, मतलब कि 21% को फ्रैक्शन में तो 100, 21 बटा में 100, यानी खर्च में क्या चेंज आया है, खर्च में आपके चेंज ये आया है, पहले 100 रुपये का खर्चा करते थे, अब बढ़ा दिए हैं, यहाँ लिखा है बढ़ा दिए हैं, 121 रुपया हो गया। और कीमत की क्या बात है, कीमत की बात ये है कि कीमत आपकी 45% कम हो गई, यानी कीमत प्राइस जो है 45% कम, यानी बटा 100, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। पहले कीमत 20 रुपया थी, कम होने का मतलब घटना होता है ना, तो 9 हटा दिया, कितना हो गया 11। तो पूछा है खपत में प्रतिशत परिवर्तन। एक बात बताओ, खपत बराबर खर्च बटा कीमत होता है ना, तो खपत यानी कंजप्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले 100 बटा 20, क्यों, खर्च बटा कीमत, तो पहले खर्च और पहले वाली कीमत, परिवर्तन के बाद का खर्च जो बढ़ी थी आपकी वो अपॉन में जो प्राइस घट गई थी वो जो है चेंज के, ये चेंज से पहले का है, ये चेंज के बाद का है, कंफ्यूज मत होना इसमें आप लोग। ठीक है, 100 बटा 20 रेशियो 121 बटा 11, 2 5 जा 10, 5 रेशियो 11 से 11 बार में कट गया, कितना हुआ 5 रेशियो 11। तो परसेंटेज चेंज पूछा है कि खपत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, 5 से 11 हुआ। ठीक है, कितने का चेंज हुआ, 6 का, कितने पे, जो पहले था 5 पे इंटू 100, 5 2 जा 10, यानी 6 दूना के 12, कितना हो गया 120% का वृद्धि हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी पेपर का क्वेश्चन है, वैसे ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हैं ये प्रीवियस ईयर शीट्स में मिल जाएंगे आपको, थोड़ा आपको खोजना पड़ेगा। सारे किसी ना किसी एग्ज़ाम्स के हैं, या CGL का है, या MTS का है, या CHSL का है, ये सारे पेपर्स के ही हैं, और कुछ आपके प्रीवियस ईयर रेलवे के पेपर के हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सो करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है कि चीनी की कीमत में 2 बार चेंज आया है। पहले बार क्या हुआ है, 12.5% घट गई, फिर पुनः 28.56% है, ये थोड़ा डेटा मिस हो गया है, 28.56% है, ये बढ़ जाती है, 28.56% बढ़ जाती है। तो पहले काम करते हैं ना, पहले कीमत से निपट लेते हैं। चलिए कीमत की बात करते हैं। 12.5%, अगर फ्रैक्शन याद नहीं है ना आपको तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, थोड़ा क्या ज़्यादा ही होगा। फ्रैक्शन इसका होता है 1/8, घट रहा है ना, तो 8 से पहले 8 रुपया था, एक घट गया, कितना हुआ 7 रुपया, फिर 28.56%, 28.56%, कितना हो गया फ्रैक्शन ये 2/7, अभी बताया है, बढ़ रहा है ना, तो 7 से कितना हो गया 9, तो चेंज कितना आया, 7 7 कैंसिल, 8 से 9 का चेंज आया। तो कीमत में टोटल प्राइस में आपके जो चेंज आया है, प्राइस में टोटल जो चेंज आया है 8 से रेशियो 9 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, खपत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। एक बार फिर से आपको वो रिकॉल करा दे रहा हूँ जो कराया था मैंने। आपने पढ़ा है कि खर्च बराबर कीमत गुणे खपत। अब यहाँ खपत पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको रोक दीजिए। तो खपत बराबर क्या हो जाएगा, खपत बराबर खर्च बटा में कीमत। ठीक है, तो खर्च देखते हैं, पहले खर्च क्या दे रखा है, खर्च बोल रहा है कि 35% अधिक खर्च करता है, मतलब बढ़ गया है, पैसे वाला आदमी होगा, 35%। तो फ्रैक्शन निकालिए कैसे, 5 7 जा, सॉरी ये गलत लिखता है, 5 7 जा बोल रहा हूँ, 5 9 जा लिख रहा हूँ,
5 7 जा और 5 2 जा, यानी कि 20 से कितना हुआ, 27 हुआ। ठीक है, कीमत की क्या बात है, कीमत तो हमने निकाल दिया है। कीमत निकाल के क्या किया है, 8 से 9। ठीक है, अब बताया कि खपत बराबर क्या होता है, तो आपने बताया था कि खर्च बटा कीमत, तो पहले खर्च 20 बटा पहले का कीमत, रेशियो 27 यानी परिवर्तन के बाद का खर्च बटा बाद का कीमत। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी 5 अपॉन में ये 2 हो गया, रेशियो 3 हो गया। अब आपको पता है अगर रेशियो इस फॉर्म में दिया हो 1/a रेशियो 1/b, तो आप इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं, जो नीचे का टर्म है इसका एलसीएम लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/a इंटू ए बी रेशियो 1/b इंटू ए बी। ए से ए कैंसिल होता है तो बी से बी कैंसिल होगा तो ए। आपको इस टर्म को ऐसे लाना होता है। तो यहाँ क्या अपॉन में 2 है, अपॉन कुछ नहीं, तो 2 एलसीएम हो गया, तो मल्टीप्लाई करिए 5/2 इंटू 2 रेशियो 3 इंटू 2 2 कैंसिल, कितना हो गया 5 रेशियो 6। कितने का चेंज है, 1 का, कितने पे 5 पे इंटू 100, कितना आया 20%। ठीक है, चलिए आपको समझ में तो आ रहा होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा डेटा ये देखिए ऐसे आ गया है, आप इसको करिए, मैं बता देता हूँ फिर भी, लेकिन इसको घर जाकर ट्राई ज़रूर करिएगा। दाल की कीमत में 6.66% की वृद्धि हुई कीमत में, और क्या हुआ, खपत इतना हुआ। चलिए अब यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ देखिए चेंज किया है, क्या खर्च में पूछा है प्रतिशत परिवर्तन, खर्च बराबर क्या होता था, कीमत गुणे खपत, यानी कि कीमत की बात करिए और खपत की बात करिए। ठीक है ना, तो कीमत क्या 6.66%, 6.66% किसका होता है भाई साहब, सुना हुआ लग रहा है, 1/15 सुना है, सुना होगा, यानी कि 1/15 यानी 15 था तो कितना हो गया, बढ़ रहा है ना, 16 हो गया होगा। और खपत की बात कर लें, ये तो सिंपल डेटा है, 4 होल 1/6%, 6 4 जा 24 1 25 अपॉन में 6 इंटू 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी 1/24। बढ़ रहा है घट रहा है, ये भी बढ़ रहा है, यानी कि 24 से 25 हो गया। अब रेशियो मेथड का सबसे अच्छा पता है क्या होता है, इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पे कट रहा है 5 3 जा 15, 5 5 जा 4 4 जा 4 6 जा, ठीक है, और कट रहा है 2 3 जा और 2 2 जा 3 3 जा 9, 5 2 जा 10। कितने का चेंज आया है, 1 का, कितने पे 9 पे इंटू 100। स्टार्टिंग वाला लेते हैं परसेंटेज चेंज में, कितने का फ्रैक्शन आया फिर ये 11.11%। चलिए लास्ट के 2 और क्वेश्चन, फिर खेल ख़त्म करते हैं आज का। अब ये डेटा आप निकाल लेंगे घर पे, मैं आपको बता देता हूँ आंसर। 41 होल 2/3%, इसका फ्रैक्शन आपका कितना होगा 5/12। इसको इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिएगा, बटा 100 कर दीजिएगा, 5/12 और 47 सही 1/17%, इसका कितना होगा 8/17। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, ये थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, ये वाला चेंज है। हमने इस पूरे 10 क्वेश्चन में 3 वैरायटी की है, ठीक है, तो ये वाला चेंज है, इसको कर लीजिए। और इसी के सिमिलर दूसरा क्वेश्चन लास्ट वाला कि गेहूं की कीमत, तो कीमत की बात करें, कीमत का क्या हुआ वृद्धि, यानी कीमत यही है, 12 था 5 बढ़ गया, कितना हो गया 12 + 5 17। फिर खपत की बात करें, खपत घट गया, खपत जो है घट गया, खपत कितना हो गया 17 था घट गया, कितना हो गया 17 था 8 घट गया, कितना हो गया 9। तो आपका
खर्च बराबर क्या हो गया, देखिए ये कट गया, ये कट गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। रेशियो मेथड की सबसे बढ़िया बात यही होती है 4:3। ये 4 यूनिट हो गया और ये 3 यूनिट हो गया। क्या बोला है, यदि प्रारंभ में 480 रुपये खर्च करते थे, खर्चा था कितना शुरू में 4 यूनिट, जो किसके बराबर है 480 के बराबर है, यानी 4 यूनिट जो है 480 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 120 रुपया होगा। अब क्या पूछा है कि बाद का खर्च 3 यूनिट का है, तो 3 गुणे 1 यूनिट का मान 120, यानी कि 12 3 36, 360 रुपये आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज। दाल की कीमत जो है 32% की वृद्धि हुई और खर्चा यहाँ पे क्या देखिए दिया हुआ है, फिर से वही बात है कि यहाँ पे दिया है खर्च बराबर कीमत गुणे खपत, या खपत को पूछा है तो क्या करेंगे, खपत इज इक्वल टू खर्च बटा में, ठीक है, खर्च बटा में कीमत। ठीक है, ये भूलना नहीं है, ध्यान रखना इस बात को आप। खर्चे में क्या हुआ है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, खर्चे में ये हुआ है कि 10% की वृद्धि हो गई है, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, ये तो सिंपल है 1/10, यानी 10 था तो 1 बढ़ गया, कितना हो गया 11। ठीक है, और कीमत की क्या बात है, कीमत की बहुत बढ़िया बात है, क्या 32% की वृद्धि हुई ना, तो 32% का फ्रैक्शन क्या होगा, 4 8 जा और 4 25, 8/25 आ रहा है, यानी कमी हुई कि वृद्धि हुई, कमी हुई है, नहीं सॉरी वृद्धि हुई है। तो मतलब पहले 25 रुपये कीमत थी, बढ़ गया कितना 8, कितना हो गया 33। तो खपत बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, खपत बराबर हो जाएगा खर्च, पहले का खर्च बटा पहले की कीमत, 11/25, सॉरी 11 10 है ना, ये 10/25 रेशियो 11/33, यानी कि 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2/5 ये हो गया, रेशियो 11 3 जा 33, 3 बार में कटा 1/3। आपको अभी बताया था ना कि इसको इस फॉर्म में नहीं रखेंगे, 5 और 3 का एलसीएम नीचे कितना होगा 15 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 2/5 इंटू 15 रेशियो 1/3 इंटू 15, 5 3 जा यानी कि 3 2 जा 6 हो गया, ये रेशियो 3 5 जा यानी कि ये 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए बोला क्या है कि खर्चे में वृद्धि जो है ना, वृद्धि के बाद 150 की दाल खा रहा है, मतलब बाद में इसकी वैल्यू 150 यूनिट के बराबर है, 150 रुपीज़ के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 30 रुपया। तो पूछा है प्रारंभ में दाल कितना खाता था, जब खर्चा कम था उससे पहले, खर्च से पहले, यानी खर्च में परिवर्तन से पहले कितना, तो 6 × 30 कितना खाता था 180 रुपया। दाल की कीमत बढ़ गई तो कम खा रहा है, समझदार आदमी है। तो चलिए आज का सेशन ये ख़त्म, ये टाइप भी पूरा ख़त्म कर दिया मैंने। अब कोई डाउट रह गया हो, कोई प्रॉब्लम रह जाए तो मैं डेली ही आपको देता हूँ एक नंबर व्हाट्सएप का अपना, आप, मेरा नाम विवेक तिवारी है, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी डाउट होगा मैं डिस्कस कर लूँगा इस पर। ठीक है, वैसे कुछ मेरे पास डाउट्स आ रखे हैं, थोड़ा समय दीजिएगा, कल तक सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फिर मुझे सेंड कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में ही। और बाकी कैसा लग रहा है सेशन मेरा, क्या इम्प्रूवमेंट और आ सकती हैं, कैसे लेके चलना होगा बेहतर तरीके के लिए, आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कॉल करके या फ़ोन करके, आप या व्हाट्सएप पे मैसेज करके। ठीक है, तो फिर आज के सेशन को इतने पे एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे। और कल अभी इसको 2-4 टाइप और बचे हैं, ख़त्म करके फिर रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, एक सीक्वेंस में करते जाएंगे। और कोशिश ये रहेगी कि परसेंटेज ख़त्म करने के बाद इसका प्रीवियस ईयर पेपर पूरा लगा लेंगे, रेलवे वगैरह का भी, रेलवे का हो गया, प्लस आपका कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा वो।
उसे कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।